आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर जल शक्ति जावेद राना का श्रीनगर के लिए बड़ा फैसला। हजरत बल और खानियार के अवामी मसाइल पर जायजा इजलास। शहरियों को साफ पीने के पानी की फराहमी की कराई यकीन दहानी। एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अवाम पर भरोसा करे और नौजवानों को थानों में बुलाना बंद किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादक का श्रीनगर में बड़ा मुतालबा। वादी कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। IGP वीके बिर्दी की आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। डोरो अनंतनाग में बीजेपी की शानदार तिरंगा रैली। जनरल सेक्रेटरी अनवर खान का कश्मीर में अमन व अमान की बेहतरी का दावा। मुखालिफिन पर सियासत चमकाने का इल्जाम। वादी कश्मीर में सेब के सीजन का आगाज। अनंतनाग की जबलपुरा फ्रूट मंडी में तिजारती सरगर्मियां तेज। हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके। यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर लद्दाख में तिरंगा मुहिम का जोशो खरोश और तैयारियां जारी। बडगाम से द्रास तक निकली शानदार रैलियां। हजारों अफराद ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। वजीर जंगलात व जल शक्ति जावेद राना ने आज श्रीनगर में हजरत बल और खानियार हल्का जात से मुतल्लिक एक जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में रुकन असम्बली हजरत बल सलमान अली सागर, रुकन असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर और उन हलकों के लिए कई दीगर नुमाइंदगान ने पीने के पानी की सप्लाई से मुताल्लिक मसाइल उठाए। इस मौके पर वजीर ने श्रीनगर शहर के मकीनों को साफ सुथरा पीने का पानी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कुछ इश्यूज जो है उनको एड्रेस किया गया है और बाकी जो इश्यूज हैं उनके लिए डिपार्टमेंट को जो हदायत दी गई है कि वो जो यहाँ कुछ फैसले हुए हैं उस पर डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर लेगा और 15 के बाद जो है इंशाल्लाह इसी अगस्त के लास्ट वीक में हम इंशाल्लाह इनके एरिया के टूर भी लगाएंगे। शहर श्रीनगर हमारी प्रायोरिटी में है और यहाँ जितने भी पानी के इशू हैं या दूसरे इशू हैं इनको हम प्रायोरिटी पे हल करेंगे। देखिए, ये शिकायत आती रहती है, इस पे ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इस पे जो है डिपार्टमेंट लगा हुआ है जहाँ जहाँ भी शिकायत आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और रुकन असम्बली तनवीर सादक ने आज कहा कि अब वक्त आ गया है कि LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अवाम पर भरोसा करे और किसी भी तकरीब से काबिल तशद्दुद तर्क करने वाले नौजवानों को पुलिस थानों में तलब करने का सिलसिला बंद करे। तनवीर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान दूरी को मिटाने और कश्मीरी अवाम को उनका वक़ार दिलाने के लिए एक इंतहाई अहम कदम है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है LG साहब की, मैं उनसे एक मोतबाना गुजारिश करूंगा कि अब वक्त आ चुका है, आप हमारे बच्चों पे भरोसा करिए। अगर किसी ने गलत रास्ता छोड़ दिया है और वो अपनी रोजी रोटी कमाता है और अपने घर वालों के पास बैठा है, तो मुझे नहीं लगता है हर जो भी कोई फंक्शन होता है या कोई बड़ा दिन होता है तो आप उनके ऊपर उंगली उठाकर उनको थानों में बुलाएंगे। मैं आपकी वसादत से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ अब बंद हो जानी चाहिए। पिछली बार भी जब वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ अनंतनाग में, तब भी यही इंसिडेंट हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात को पुरअमन और खुश उसलूबी से मुनक्किद करने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर जोन वीके बिर्दी ने बताया कि खित्ते भर में जामे सिक्योरिटी इक़दामात अमलाए गए हैं, जिनके तहत हसास और अहम मकामात, अवामी इज्तिमात और तकरीबात के मकामात पर निगरानी सख्त कर दी गई है। IGP ने अवाम के ताउन और तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वादी में यौम आज़ादी की तकरीबात इंतहाई पुरअमन तरीके से अंजाम पाएंगी और अवाम को कसीर तादाद में यौम आज़ादी की तकरीबात में शरीक होना चाहिए। जानते हैं कि 15 अगस्त कुछ ही दिनों बाद उसका जो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है शहर श्रीनगर में, तो उसके लिए सारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और जो परेड की तैयारियां हैं, परेड की तैयारियां हो रही हैं और उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल्स अभी उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इंजबाती कार्रवाई के तहत बरतरफ किए गए डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून की हिमायत में करगिल के सोरो कसरा और सांको वैली के अवाम मुत्तहिद हो गए हैं। पार्टी फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही काउंसलर आगा सैयद अहमद रिजवी की क़यादत में मकामी लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर जाफर के साथ मुकम्मल एकजहती का ऐलान किया। ये अवामी और सियासी हिमायत एक ऐसे वक्त में सामने आई जब पार्टी से मुअत्तली के बाद डॉक्टर जाफर आखून के हुक्मरान जमात बीजेपी के आला क़यादत से करीबी राब्ते बढ़ने लगे हैं। लेकिन चंद नामुसाइद हालात बिलखुसूस अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम के मुनासिबत से ताख़ीर हुई। लिहाजा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान, कारकुनान, ओहदेदारान जो हालिया दिनों में जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून साहब के खिलाफ लिए गए फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मटन कस्बे में बिजली की मुबैना गैर एलानिया कटौती के खिलाफ मकामी लोगों ने एक खामोश और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने महकमे बिजली के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि बार बार कटौती से आम जिंदगी, घरेलू उमूर और मकामी कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अवाम ने हुकाम से बिजली की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने और इलाके के लिए एक मुनासिब और वाज़ेह बिजली शेड्यूल जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया। प्रॉब्लम, जैसे आपने खुद कहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है इंसान के ज़िंदा रहने की, क्योंकि बिजली वो चीज़ है जिसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। आपका खाना नहीं पकेगा, आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपको पानी नहीं मिलेगा। बिजली की वजह से हर एक चीज़ रुक जाती है। आपका पेशेंट होता है जिसको ऑक्सीजन की मशीन लगती है, जब बिजली चली जाती है वो बैठ जाता है। कोई ऑनलाइन जॉब करता है, कोई ऑनलाइन पढ़ता है। जब बिजली घंटों चली जाती है तो ये सारी चीज़ें नामुमकिन होकर रह जाती है, यानी कि ज़िंदगी जो है एकदम रुक जाती है। आपको लगता है कि ये गोस्ट टाउन है। कल शाम की बात है कि घंटों बिजली चली गई। यहाँ शाम को हमारी खूबसूरती है, अजान, गुरबानी, भजन एक साथ चलता है, लेकिन कल शाम अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ने तालीमी सेशन 2026-27 के सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर का जायजा लेने के लिए आज गांधी भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास की सदारत डायरेक्टर प्रोफेसर रईस अहमद कादरी ने की। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजों के डायरेक्टर्स और कोचेस ने शिरकत की। प्रोफेसर रईस अहमद कादरी ने अपने इफ्तिताही खिताब में यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक कॉलेजों में खेलों के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। इजलास में आने वाले मुकाबलों की तैयारियों और शेड्यूल पर तफसीली गौर किया गया। जनूबी कश्मीर के त्राल के बुचू गांव में बोरवेल के मुतासरा हिस्से को महफूज बनाने के लिए गुज़श्ता 5 रोज़ से भराई का काम मुसलसल जारी है। महकमे ग्राउंड वाटर के अफसर के मुताबिक अब तक 350 से ज़्यादा गाड़ियों का मटेरियल मुतासरा जगह डाला जा चुका है और अब तक मुस्बत नताइज सामने आए हैं। हुकाम ने मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि सूरत हाल मुकम्मल काबू में है और किसी को भी घबराने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने भी यही कहा कि हम आज रिपोर्ट्स की दे देंगे। और ये इस वेल का भी लारियल में भी पीछे 1 साल पहले लारियल में भी यही हुआ था, तो वो हम उसका भी उनको साइंटिस्ट को देंगे और वो फिर रिपोर्ट देंगे आज शाम तक या कल हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। 6 तारीख को ये हमें रिपोर्ट मिली थी कि 6 तारीख को हुआ है और आज जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। आज फिल हो गया तकरीबन, कम से कम नहीं तो 4 to 5 फीट फिल हो गया हुआ है और अंदर भी वस्ती कश्मीर के बिरवा में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को जदीद ज़रूरी तरीक़ों और फलाही स्कीमों से रोशनास कराने के लिए एक खुसूसी आगाही प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया। मंगल के रोज़ मुनक़्क़द इस प्रोग्राम में किसानों और अफसरान के हमरा शिरकत करते हुए MLA बिरवा ने ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया और किसानों पर स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। इस मौके पर ज़रई SDO फयाज़ अहमद ने यकीन दिलाया कि महकमा किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने के लिए तकनीकी रहनुमाई और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मेरी भी कंस्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि तकरीबन 60% भी ज़्यादा आबादी मेरी एग्रीकल्चर पर मुनहसर है। तो आज जो रोड शो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं अपने जो यहाँ ऑफिसरान हैं
इनको मैं शुक्रिया अपनी आवाम के साथ तरफ से शुक्रिया कर रहा हूँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक कंसेप्ट है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, अगर दूसरे क्रॉप्स हम ग्रो करें उससे हमें क्या फ़ायदा मिले। तो यहाँ ज़मींदार मेरे भाई, मेरे बाइज़्ज़त किशावर्स थे, किशावर्स पर्शियन वर्ड है, उसमें ज़मींदार को किशावर्स कहते हैं। वादी कश्मीर में सेब के सीज़न का आगाज़ होते ही फ्रूट मंडियों में तजारती सरगर्मियों और बैरून वादी सेबों की रवानगी के सिलसिले में तेज़ी आ गई है। जनूबी कश्मीर के जबलीपुरा फ्रूट मंडी अनंतनाग में रोज़ाना बड़ी तादाद में बाग मालिकान और ताजर पहुंच रहे हैं, जिससे हज़ारों मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं। मकामी ताजरों और बाग मालिकान को उम्मीद है कि रवां सीज़न में सेब की पैदावार और रिकॉर्ड सप्लाई से बागबानी के शोबे के साथ साथ मकामी मईशत को भी ज़बरदस्त इस्तेहकाम मिलेगा। वादी में सेब की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है और जिला अनंतनाग की सबसे बड़ी मंडी जबलीपुरा में भी तिजारती सरगर्मियां जारी है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक पिछले 30 दिनों के दौरान 4,602 मैट्रिक टन सेब, जिसकी मालियत कमोबेश 45 करोड़ बताई जाती है, मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इस बीच कई सालों से यहाँ पे काम करने वाले ताजरों की एक दीरीना मांग है कि मुस्तकिल तौर पर उन्हें यहाँ पे अलाटमेंट यानी कि जगह उन्हें फराम की जाए। ताहम अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि सरकार की तरफ से इस बात को लेकर कब सुनवाई होगी और कब इनका मसला हल किया जाएगा, मगर वाज़ा कर देना चाहेंगे कि 6 महीने तक ये कारोबारी सिलसिला जारी रहेगा और हजारों करोड़ का बिजनेस जो है वो इस मंडी से किया जाएगा। महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और हजारों की तादाद में नौजवान यहां से रोजगार हासिल करते हैं। जम्मू के अखनूर में भारतीय फौज की क्रॉस्ड सोर्स डिवीजन ने जोड़िया अस्पताल के ताउन से एक रोज़ा वेटरन्स एम्पावरमेंट फेयर और मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस खुसूसी कैंप में सरहद के करीबी इलाकों से आए सैकड़ों साबिक फौजियों और उनके अहल खाना और मकामी शहरियों को माहिर डॉक्टरों ने मुफ्त तिब्बी मशावरत और इलाज की सहूलियात फराहम की। तिब्बी खिदमात के साथ साथ कैंप में ज़राअत, बागबानी और माही परवरी जैसे शोबों में खुद रोज़गार शुरू करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से रहनुमाई के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। आज जो सेना ने जोड़िया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जोड़िया में जो आज कैंप जो लगाया है हेल्थ का, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं भारतीय सेना की सराहना करना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं और जब जब समाज को इनकी ज़रूरत होती है तो ये खड़े हो जाते हैं। श्रीनगर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के TI सेंटर की जानब से फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात के खुसूसी थिएटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान मारूफ ड्रामानिगार निसार नसीम ने तलबा को कश्मीर के रिवायती थिएटर, मकामी सकाफत, समाजी ज़िंदगी और प्ले राइटिंग के बुनियादी और अमली उसूलों से रोशनास कराया। इस तरबियती मुहिम का बुनियादी मकसद तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखार कर उन्हें अदाकारी, हिदायतकारी और ड्रामा निगारी के शोबों में पेशे वराना तौर पर तैयार करना है। कठुआ ज़िले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले बह गए हैं। कई इलाकों में पानी की सतह बढ़ने से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया ने आवाम से चौकस रहने की अपील की। इंतज़ामिया ने लोगों को दरियाओं, नदी नालों और पानी भरे इलाकों से दूर रहने और जारी करदा ज़रूरी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की कि वो ख़राब मौसम में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिक़ा महकमों से रब्ता करें। जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। ताज़ा तस्वीरें इस समय आप उज दरिया से देख रहे हैं। यहाँ पर खतरे के निशान के करीब जो है वो उज दरिया इस समय जो है वो रौद्र रूप धारण कर चुका है। लगातार जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसी बीच प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि नदी नालों से दूर रहें ताकि किसी भी प्रकार की हानि ना हो।
जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर बरवाल मोड़ के करीब कठवा में इस वक्त खौफ रास फैल गया जब एक ई रिक्शा में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने अपनी दिमागी मौजूदगी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाते हुए चलते ई रिक्शा से छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ई रिक्शा को अपनी लपेट में ले लिया और वो भयानक तौर पर जलने लगा। मैं मतलब ऑटो मेरा खराब होया, मैं एजेंसी वाले फोन किया, बस सर मेरा ऑटो खराब हुई था तो 2 मिनट आए बोले नहीं तू टो चैन पा कोई तो ली सी। मैं गलाया मैं टो चैन जो होया था मैं लिया सी, मैं स्टार्ट नहीं कराया कि मैं बैटरी को कुछ और दखा लाया। और अब खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने डोरू अनंतनाग में एक शानदार तिरंगा रैली की क़यादत करते हुए जम्मू कश्मीर की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी का दावा किया है। कुलगाम वाक़े पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में हड़तालों और बदअमनी का दौर अब ख़त्म हो चुका और हालिया नौइयत के वाक़यात महज चंद अलग थलग वाक़यात तक महदूद हैं। अनवर खान ने मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ अनासिर ऐसे सियासी एजेंडे को चमकाने के लिए इन इक्का-दुक्का वाक़यात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम इसको त्यौहार के तौर पर, बड़े दिन के तौर पर मनाते हैं। एक हफ्ता पहले हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं जिसमें घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और जैसे आज यहाँ पे डोरू में ये रैली हुई, कश्मीर के हर कोने में आज आपने देखा होगा ऐसी रैलियों का इनेकाद किया हो। हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अथरा आमिर खान और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस बडगाम हरिप्रसाद के ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम से एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली और साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रैलियों में ज़िला भर से सैकड़ों बाइक सवारों और साइकिल सवारों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। यौम आज़ादी की तक़रीबात को अहसन और पुरअमन तरीके से मनाने के लिए आज त्राल में पुलिस की जानिब से रिहर्सल का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूली बच्चों और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। रिहर्सल का मकसद 15 अगस्त की तकरीब के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देना और तमाम प्रोग्राम्स को मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद करना है। जो हमारा प्रोग्राम था ये इंडिपेंडेंस डे के मुतालिक हम आए थे यहाँ पे एसएचओ सर, डीएसपी सर, इनके साथ हमको रिहर्सल करना था तो हम उसी वजह से आए स्कूल से यहाँ और काफ़ी अच्छा रिहर्सल हुआ है। जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 2-3 दिन के अंदर, उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया रिहर्सल था और इसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जितिन किशोर ने मिनी सेक्रेटेरिएट में पब्लिक लैट्रिन ब्लॉक का इफ्तिताह करने के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक सफाई मुहिम की क़यादत की। डीसी ने ऐलान किया कि कल मिनी सेक्रेटेरिएट से कमरिया स्टेडियम तक एक मेगा तिरंगा रैली निकाली जाएगी जिसमें उन्होंने आम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दावत दी। उन्होंने मज़ीद बताया कि वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में ज़िला भर में मुतअद्दिद हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों में कौमी जज्बे को फ़रोग़ दिया जा सके। यौम आज़ादी की मुनासिबत से ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम और वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर 9 से 17 अगस्त तक एक हफ्तावार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस ख़ुसूसी मुहिम में आम लोगों और इंतज़ामिया के अफसरान समेत बिलखुसूस स्कूल व कॉलेज के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके हुब्बुल वतनी का शानदार मुजाहरा किया। डीसी पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने बच्चों के जोश व खरोश को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि अवाम के ताउन से 17 अगस्त तक चलने वाले तमाम प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार होंगे। तहसील ऑफिस पामपुर ने हर घर तिरंगा मुहिम 2026 के तहत एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया जिसकी सदारत तहसीलदार मलिक आसिफ अहमद ने की और इसमें पुलिस, सीआरपीएफ, तलबा और सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तहसील ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली इस रैली में शुरका ने कौमी परचम लहराते हुए हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे का शानदार इजहार किया। जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में एमएलए शगुन परिहार और डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा की क़यादत में एक अज़ीमुश्शान तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें सिविल सोसाइटी, सरकारी मुलाजमीन और तलबा समेत तकरीबन 15,000 अफराद ने शिरकत की। डाक बंगला चौक से शुरू होकर चौगान ग्राउंड पर अख्तिताम पजीर होने वाली इस रैली में शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद करके यकजहती का शानदार मुजाहरा किया।
ضلع کلگام کے ڈیچپورہ میں SDM بشیر الحسن اور SDPO ریاض احمد کی قیادت میں ایک عظیم الشان ترنگا ریلی نکالی گئی، جس میں طلباء، سول سوسائٹی اور سرکاری ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس ریلی کی سب سے بڑی اور انوکھی خصوصیت اسکولی بچوں کی جانب سے اٹھایا گیا 800 میٹر طویل قومی پرچم تھا، جو گورنمنٹ ڈگری کالج سے شروع ہو کر SDM آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ یوٹی لداخ کے ضلع دراس میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اب تک کی سب سے بڑی اور شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر کاچو امتیاز احمد خان اور SP کاچو اشتیاق احمد نے ڈی میڈو سے شروع ہو کر ڈاک بنگلہ پر اختتام پذیر ہونے والی سے تاریخی ریلی میں سرکاری افسران، پولیس، طلباء اور مختلف مذہبی برادریوں کے رہنماؤں نے ہاتھوں میں ترنگا تھامے قومی اتحاد اور حب الوطنی کا بے مثال پیغام دیا۔ جے کیل ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔